तो बच्चे अब से हमारे साइंस के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, तो सभी के सभी बच्चों से दोबारा गुजारिश करती हूँ कि क्लास को लाइक जरूर करिएगा और उसके साथ में जिन जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा और उसके साथ में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करिएगा। ठीक है, चलो तो देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा साइंस का, लिक्विड्स किसका है, निम्नलिखित में से किस तरल पदार्थ का घनत्व सबसे कम है। घनत्व सबसे कम है मरकरी का, यानी बच्चे पारा का, मरकरी नहीं बच्चे पारा, ठीक है, पारा का, फ्रेश वाटर यानी कि ताज़ा पानी का, साल्ट वाटर यानी कि नमक के पानी का, या फिर पेट्रोल। घनत्व सबसे कम किसका पाया जाता है। घनत्व सबसे कम किसका पाया जाता है। ताज़ा पानी। देखो एक बात तो ये समझ लो कि हमारा जो खारा पानी होता है ना उसका घनत्व ज़्यादा होता है, मतलब जितना ज़्यादा आपका खारा पानी होता जाएगा, ठीक है, नमक वाटर यानी कि जिस भी वाटर के अंदर नमक आएगा तो वो क्या करेगा, वो उसके घनत्व यानी कि डेंसिटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा। ठीक है, इसीलिए समुद्र का क्या क्या होता है, घनत्व वो ज़्यादा होता है। ठीक है, जहाँ जहाँ पे खारा पानी होएगा उसका घनत्व ज़्यादा होएगा। और आपका पेट्रोल जो होता है, पेट्रोल का सबसे कम घनत्व होता है। ठीक है, कोई भी आप लिक्विड ले लो उनमें से सबसे कम घनत्व किसका होएगा, पेट्रोल का। अगला क्वेश्चन जी, विच इज़ द केमिकल नेम रेड पॉइजन। चूहे के जहर का रासायनिक नाम क्या है। लेड नाइट्रेट, जिंक ऑक्साइड, या फिर पोटेशियम साइनाइड, या फिर जिंक फोस्फाइड। जी बच्चे, रेड पॉइजन किसे कहा जाता है, रेड पॉइजन। जी ओके, चलो तो सही आंसर क्या है, केमिकल नेम ऑफ रेड पॉइजन, चूहे के जहर को क्या बोला जाता है, जिंक फोस्फाइड, जिंक फोस्फाइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आवर फूड। रतौंधी हमारे भोजन में किसकी कमी के कारण होती है। रतौंधी किसकी कमी के कारण होती है, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन बी। और आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो लेके आई थी, मैंने उसके अंदर बताया था कि विटामिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देख लो बच्चे, आ गया है क्वेश्चन आपका विटामिन से। और आप कोई भी मॉक टेस्ट ले लो, मतलब अब तक हमने कितने मॉक टेस्ट कर लिए, अभी 65 मॉक टेस्ट चल रहा है और अभी तक हमारे 64 मॉक टेस्ट के अंदर सभी के अंदर यही कहा गया है कि जो हमारे विटामिन है, यही देखा है कि विटामिन ले लो, उसके बाद में आपकी इकाई, यूनिट्स जो है, अलग अलग सभी की यूनिट्स जो है वो बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है, तो वो ज़्यादातर पढ़ के जाना। ठीक है, विटामिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रतौंधी, रतौंधी किसकी वजह से होती है, नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन ए की कमी के कारण होती है। विटामिन ए को क्या कहा जाता है, विटामिन ए को रेटिनोल विटामिन बी कहा जाता है। कौन सा विटामिन, रेटिनोल विटामिन बी कहा जाता है। और उसके अलावा विटामिन ए की कमी से एक और बीमारी है जो कि आपको हो सकती है, वो क्या वो होता है ज़ेरोफथैल्मिया, ज़ेरोफथैल्मिया भी बीमारी हो सकती है। बाकी बात कर ली जाए विटामिन बी की, तो विटामिन बी क्या है, विटामिन बी को बच्चे विटामिन B1 इम्पॉर्टेंट है और विटामिन B3 इम्पॉर्टेंट है। विटामिन B1 क्या है, उसको बच्चे थियामिन विटामिन भी कहा जाता है, थियामिन विटामिन। और विटामिन B3 को क्या कहा जाता है, नियासिन विटामिन कहा जाता है। विटामिन बी की कमी की वजह से क्या होता है, बेरी होता है, ठीक है, बेरी होता है। और विटामिन B3 की कमी की वजह से क्या होता है, पेलगरा होता है। ठीक है, पेलगरा। और सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन कौन सा है, विटामिन सी। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, इसकी कमी से आपको क्या हो सकता है, स्कर्वी हो सकता है। और विटामिन डी की कमी से क्या हो सकता है, रिकेट्स हो सकता है। और इसको क्या कहा जाता है, विटामिन डी को कहा जाता है बच्चे आपका कौन सा विटामिन, विटामिन डी को कहा जाता है कैल्सीफेरोल विटामिन कहा जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, व्हाट इज ऑप्टिकल इल्यूजन। ऑप्टिकल इल्यूजन क्या है, मिराज है यानी कि मृग तृष्णा है, या फिर
इंद्रधनुष है, रेनबो है, प्रारंभ मंडल है, या फिर चांदनी है? क्या है जी? परितोष कुमार, इट्स नॉट बारी बारी, इट्स बेरी बेरी। ठीक है, बेरी बेरी होता है वो जी। चलिए जल्दी से बताइए सही आंसर क्या होगा। ऑप्टिकल इल्यूजन क्या होता है एक्चुअल में? ऑप्टिकल इल्यूजन ना जो एक तरह का मिराज होता है। मिराज मतलब एक तरह का वहम। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ ना ऐसे होते हैं कि ना वो कलर से बनाए होते हैं, मतलब आप लोगों के ऐसे गोल गोल टाइप में कुछ इस तरीके से कलर से टाइप के बनाए होते हैं, जो कि देखने में ना ऐसा लगता है कि वो कलर तो यहाँ पे था, दूसरा कलर वहाँ पे था। सो एक कन्फ्यूजन सा जो क्रिएट करने के लिए एक ऑप्टिकल इल्यूजन होता है। सो जो कन्फ्यूजन क्रिएट करने का जो काम करता है वो मिराज भी करता है, इसलिए मिराज जो है वो काफ़ी हद तक सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन? निम्नलिखित में से प्रोटीन का स्रोत क्या है? ग्रेप्स है, अंगूर है, नारंगी है, मछली है, या सेब है? प्रोटीन का स्रोत क्या है? प्रोटीन का स्रोत जी। और सभी के सभी बच्चे क्लास को लाइक कर दे और उसके साथ में चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दे। ठीक है जी बच्चे, प्रोटीन का स्रोत क्या है? प्रोटीन का बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट स्रोत क्या है? फिश है, और क्या है? सोयाबीन है। उसके साथ में क्या है बच्चे? हमारी दालें हैं, पल्सेस, दालें, ये भी क्या है? प्रोटीन का बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है। अगला क्वेश्चन, द मोस्ट अब्यूडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट इन एयर इज? वायु में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला घटक क्या है? वायुमंडल में, वातावरण में, अर्थ में नहीं। धरती पे तो क्या है? ऑक्सीजन है, मतलब हमारी धरती पे क्या है? धरती पे मिलेगी आपको ऑक्सीजन, लेकिन वायुमंडल में क्या मिलेगा सबसे ज्यादा? जी वेरी गुड, वेरी गुड। वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला क्या है? वाटर है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, या फिर ऑक्सीजन है? वायुमंडल में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? वो पाई जाती है नाइट्रोजन। कितने परसेंट होती है? 78% होती है। कार्बन ऑक्सीजन कितने परसेंट होती है? ऑक्सीजन फिर पाई जाती है 21%। और हमारी पृथ्वी के अंदर, धरती के अंदर क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन ही पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश में 7 रंग के किरणें को सापेक्षित नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? द 7 colored rays in sunlight are known by acronym of विबगोर, या फिर विबेक्सलोर, या फिर विबज्योर, या फिर विबग्योर? क्या बोला जाता है? 7 रंगों का जो फैलाव होता है उसे क्या कहा जाता है? चलिए वेरी गुड। चलो, तो सही आंसर क्या होंगे? 7 रेस के कलर्स को क्या कहा जाता है? विबग्योर कहा जाता है। विबग्योर का मतलब क्या होगा? VIBGYOR। ठीक है, इसका मतलब क्या है? वॉयलेट, इंडिगो, ठीक है, और ब्लू, उसके अलावा ग्रीन, ठीक है, देन येलो, और देन हमारे ऑरेंज, और मतलब नारंगी, और उसके बाद में रेड। लेकिन इन सब में आपको क्या क्या चीज़ें लर्न होनी चाहिए। जैसे जब हमारा जो इंद्रधनुष है, इंद्रधनुष जो है अलग अलग रंगों में टूट जाता है, तो सबसे ज़्यादा डेविएट या फिर सबसे ज़्यादा तिरछा कौन सा होता है? सबसे ज़्यादा जो डेविएट होता है, सबसे ज़्यादा डेविएट होने वाला वॉयलेट कलर होता है। तो मैक्सिमम डेविएट, डेविएट मतलब तिरछा होना, मतलब ज़्यादा तिरछा हो जाना। तिरछा हो जाने का काम कौन करता है? वॉयलेट करता है। और सबसे कम डेविएट कौन सा करता है? सबसे कम कलर डेविएट करता है लाल रंग करता है। उसके अलावा बात कर ली जाए, लाल रंग क्या है? लाल रंग जो है, जो हमारे फोटोसिंथेसिस के अंदर सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कहाँ हो सकती है? तो फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण, सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण जो होएगा वो मैक्सिमम लाल रंग के अंदर होएगा, और ग्रीन कलर के अंदर सबसे कम होएगा प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण सबसे कम होएगा। या जी, चलो फास्ट करवाऊँ मैं, भाई इंसान हूँ। ठीक है
मेरी जो स्पीड हो पा रही है उतनी करवा पा रही हूँ। मेरी स्पीड से मैं अपना पूरी 100% कोशिश कर रही हूँ यार फास्ट करने की, बट थोड़ा बहुत तो थोड़ा सा रहम कर लो यार। तुम क्या मतलब वो हो क्या कि मैडम को बोल दिया फास्ट करवाओ, चलो मैडम 2x की स्पीड पे होगी, थोड़ा बहुत तो रहम करो। जी चलो कोई बात नहीं। द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल ऑफ द बॉडी इज, शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन है? जांग है, जबड़ा है, तो वो सबसे मजबूत कौन सी है? जांग है। जांग के अंदर कौन सी मसल होती है? फिमूर जो मसल होती है वो सबसे बड़ी होती है। और बात कर ली जाए सबसे छोटी मसल कौन सी होती है, मतलब सबसे छोटी बोन कौन सी होती है? बोन कौन सी होती है वो बच्चे? स्टेपीज होती है। सबसे छोटी जो बोन होती है वो स्टेपीज होती है, और सबसे बड़ी बोन जो होती है वो फिमूर बोन होती है। ये बोन है, मसल नहीं है, बोन है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ओजोन? ओजोन का सूत्र क्या है? O3 है, O2 है, O है या फिर O4 है? ओजोन। और ओजोन लेयर आपको कहाँ मिलेगी? स्ट्रेटोस्फियर में मिलेगी, स्ट्रेटोस्फियर के अंदर मिलेगी। और स्ट्रेटोस्फियर एक ऐसी लेयर है जहाँ पे मौसम से रिलेटेड जो वातावरण से रिलेटेड जो चेंजेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं, यानी कि मौसम से रिलेटेड जो चेंजेस आएंगे, वो सबसे कम होंगे। इसीलिए जो हमारा हवाई जहाज है वो इतना ऊपर जो उड़ जाता है वो कहाँ पे आ जाता है? वो स्ट्रेटोस्फियर के लेयर के अंदर आ जाता है, ताकि उसको हवाई जहाज को उड़ने में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। और ओजोन लेयर जो होती है वो स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है, और इसको सूत्र क्या होता है? O3 होता है। क्या सूत्र होता है? O3। अगला क्वेश्चन, रेड ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है दिल में, बोन मैरो में यानी कि अस्थि मज्जा में, जिगर में या फिर लिम्फ नोड्स में? रेड ब्लड सेल्स का निर्माण कहाँ पे होता है? जी आकाश क्या बोल रहे हो आप? क्या है, क्या नहीं सुना आपका? वन लाइनर की क्वेश्चन पीडीएफ एक्चुअली ये पॉसिबल नहीं है बच्चे, क्योंकि हमारे पास ना इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है कि अलग से वन लाइनर की क्वेश्चन की पीडीएफ बनाए। तो हम लोग ना ये जो क्लासेस होती है ना, इसी की क्लासेस की पीडीएफ हम भेजते हैं, तो वो वन लाइनर की क्वेश्चंस की पीडीएफ आप लोगों को हमसे नहीं मिल पाएगी बच्चे। इस चीज़ के लिए रियली सॉरी, ठीक है। प्लीज़ समझो, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी क्लासेस का भी है और दूसरी जो हमें इन्फॉर्मेशन होती है उसको शेयर करना होता है, तो बहुत सारे काम है, ठीक है। और अभी हमारे पास इतना कोई बड़ा स्टाफ भी नहीं है कि हम अलग से वन लाइनर के क्वेश्चंस की पीडीएफ बना के भेजें। सो अभी फ़िलहाल वो हमारे पास सोर्सेज नहीं है। बाकी बात की जाए रेड ब्लड सेल्स की, तो रेड ब्लड सेल्स जो है वो कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? दिल के अंदर, बोन मैरो के अंदर, लीवर के अंदर या लिम्फ नोड्स के अंदर। तो रेड ब्लड सेल्स जो कि क्या होते हैं, जो कि हमारे बोन मैरो के अंदर बनते हैं। और अगर कोई ख़त्म होता है, रेड ब्लड सेल ख़त्म कहाँ होता है? तो ख़त्म कहाँ होता है? स्प्लिन होता है। स्प्लिन जो होता है वो एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे रेड ब्लड सेल होंगे, वो खत्म होंगे, मरेंगे, ठीक है। रेड ब्लड सेल की जीवन की कितने होते हैं? रेड ब्लड सेल के जो जीवन होते हैं 120 डेज होते हैं, 120 डेज से, ठीक है। रेड ब्लड सेल से आपको और क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए? और चीज़ें पता होनी चाहिए। रेड ब्लड सेल में क्या पाया जाएगा? हीमोग्लोबिन पाया जाएगा। उसके अलावा हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। हीमोग्लोबिन में कौन सा इंपॉर्टेंट मिनरल होता है? आयरन होता है। और आयरन की कमी से हमें क्या हो सकता है? अनीमिया हो सकता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, विच विल बी द सुटेबल डीमैग्नेटाइज मटीरियल? निम्नलिखित में से कौन सा चुंबक को विचुंबित, मतलब बिना चुंबक वाला कराने के लिए उपयुक्त होगा? शीतल करना, मतलब बच्चों से ठंडा कर देना, या फिर चुंबक की हथौड़े से मारना, या फिर चुंबक को हथौड़े से मारना, या फिर लोहे की संपर्क में रहे, या फिर पानी में डालना? किस तरीके से, अगर एक चुंबक है मेरे पास, उसको मैं उसका जो चुंबकीय जो प्रभाव है वो हटा सकती हूँ, क्या करूँ उसके लिए? मैम जवाब, अभिषेक क्या बोल रहे हो?
सोहिल पठान, गुड मॉर्निंग। और क्या होता है चुंबक को उसके चुंबकीय प्रभाव से हटाना, तो चुंबक को हथौड़े से मारोगे तो बड़े आसानी से चुंबकीय प्रभाव से हट सकते हो। बाकी चुंबक से रिलेटेड आपको क्या पता होना चाहिए, चुंबक से रिलेटेड आपको ये पता होना चाहिए कि चुंबक का क्या होता है, एक बार मैग्नेट होता है। बार मैग्नेट में एक होता है नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव, और एक होता है साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव। तो नॉर्थ पोल से निकलते हुए हमारी जो लाइंस होती है वो किस तरीके से होती है, लाइंस जो होती है वो नॉर्थ पोल से निकलती है और कहाँ पे ख़त्म होती है, साउथ पोल में। सो कुछ इस तरीके से हमारी जो लाइंस होती है वो चलती है, ठीक है। नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में एंड होती है। सो इस प्रकार से हमारी चुंबक की ये जो लाइंस होती है वो निकलती है। क्या कभी भी ऐसा होता है कि दो चुंबक की जो लाइंस होती है वो इंटरसेक्ट करती है? इंटरसेक्ट मतलब करना, इंटरसेक्ट करना का मतलब है कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि दो चुंबक की लाइन वो आपस में काट जाए? नहीं, आपस में कभी भी ऐसा नहीं होएगा कि दो चुंबक की लाइन कट जाए, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो क्या होएगा कि अगर आप अगर कभी भी उसी जगह पे जो आप कंपास रखोगे तो कंपास क्या करेगा, एक ही सुई जो है वो दो तीन दिशाओं के ऊपर शो करेगी, तो वो ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए कभी भी चुंबक की दो मैग्नेटिक लाइंस है वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। बाकी सबसे ज़्यादा चुंबकीय प्रभाव कहाँ मिलेगा, सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा यहाँ पे, यानी कि ध्रुवों के इस तरफ, इस कोने में अंदर आप लोगों को सबसे ज़्यादा मैक्सिमम चुंबकीय प्रभाव मिलेगा। सबसे मिनिमम कहाँ मिलेगा, सबसे मिनिमम मिलेगा यहाँ पे सेंटर के एकदम पास वाले एरिया के अंदर। और बाकी हमारे सेंटर यानी कि बीच के अंदर कैसे लाइनें चलती है, हमारे बीच के अंदर मतलब जो चुंबक है, चुंबक के बीच के अंदर किस तरीके से लाइनें चलती है, वो इस तरीके से लाइनें चलती हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारे चुंबक के अंदर बीच के अंदर से लाइनें जाती हैं, ठीक है जी बच्चे। चलो अगला क्वेश्चन, व्हाट प्रोड्यूस्ड व्हेन कार्बन बर्न्स इन ऑक्सीजन, जब कार्बन को जलाया जाता है ऑक्सीजन के अंदर तो क्या प्रोड्यूस होएगा? तो वो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होएगा, और तो क्या ही प्रोड्यूस होना है जी, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। चलो तो आज के क्वेश्चंस बस यही खत्म हुए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी होगी तो क्लास को लाइक जरूर करिएगा, और उसके साथ में बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके अलावा अगर किसी को पीडीएफ चाहिए इस क्लास की, तो पीडीएफ का आप लोगों को बताई दी है कि एक चाणक्य विद्यापीठ नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से आपको सारे नोट, सारे पीडीएफ आप लोगों को यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। मैंने अब तक सभी क्लासेस के नोट्स और पीडीएफ डाल दिए, और आप आगे भी डालती रहूँगी, तो आप लोगों को और जो भी पीडीएफ है वो आपको यहीं पे ही मिलेगी, ठीक है। अगर किसी ने भी, कोई भी ऐसा बच्चा है जिसने अपने नोट्स बना रखे हैं, तो वो हमारे बच्चे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकता है। अगर मुझे नोट्स वो अच्छे लगे तो मैं वो उसको टेलीग्राम चैनल पे सर्कुलेट कर दूँगी, ठीक है। सो वो आप लोग कर सकते हो, तो उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को सही सेशन अच्छा लगा होगा, और किसी को भी कोई पर्सनल सवाल पूछना है, कोई भी चीज़ के रिगार्डिंग जानकारी पूछनी है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन के अंदर उसका जवाब दे दिया जाएगा। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय।